आइए हजरात गिरामी, अब मैं हिंदुस्तान के एक ऐसे महबूब शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं जिसे सुनने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर अपने पैरों से और सारी सारी रात का सफर अपनी आंखों से करते हैं। मालेगांव महाराष्ट्र का ये मेहमान शायर, जिसे उर्दू दुनिया में अल्ताफ जिया के नाम से जाना जाता है, गजल हो, नज्म हो, गीत हो, किसी भी हवाले से अल्ताफ जिया और उनकी आवाज की गूंज मुशायरों में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैं इस वक्त अल्ताफ जिया को आवाज दे रहा हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। जनाब अल्ताफ जिया अपने कलाम के साथ माइक पर, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। चल बेटे। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अलीम सिद्दीकी साहब को, अलीमुल कद्र साहब को और अपने भाई नसीम अहमद साहब जो खजांची हैं उनको, और तमाम वो लोग जिन्होंने इस महफिल को सजाया, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। दोस्तों, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, लेकिन पता नहीं कहीं कहीं बिल्कुल चुप से हो जाते हैं। जब बोलने लगते हैं तो खूबसूरत नजर आते हैं और जब खामोश होते हैं तो खतरनाक नजर आते हैं। तो मुझे ऐसा न लगे कि आप खतरनाक हो गए हैं। मैं गजल अपनी मर्जी से सुनाना चाहता हूं और आपसे दुआएं मोहब्बतें चाहता हूं। असद मेहताब साहब कहीं आ रहे हैं। असद मेहताब साहब जहां कहीं भी हैं वो यहां आ जाएं, इसलिए कि उन्होंने जिस गजल की फरमाइश की थी, अगर उनकी गैर मौजूदगी में पढ़ूं तो शायद मुझे अच्छा ना लगे। वो आए, इससे कब मैं एक गजल आपकी खिदमत में पेश करता हूं। पढ़ना शुरू कीजिए, वो आ जाएंगे। नदीम भाई जरा साहब, आप मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे आप संभाल लें। कोई बात नहीं, आप पढ़ना शुरू कीजिए, मैं अच्छा पढ़े। मतलब पढ़ता हूँ जी, आपसे सहारा चाहता हूँ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल पढ़िए पढ़िए, मतलब बतौर खास अता करें भाई, जी लगा के सुन लीजिएगा, बल्कि मूड बना दीजिएगा अल्ताफ जिया का पहले मतले से ही। और ये ऐसे लोग हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक नई गजल पढ़ी जा सकती है जी। मैं आपकी मोहब्बतें दुआएं चाहता हूँ और एक गजल के मतले से अपनी बात शुरू करूँ। इरशाद। हर जानिब दानिस्ता देखना पड़ता है, हर जानिब दानिस्ता देखना पड़ता। आप लोग हर जानिब दानिस्ता देखना पड़ता है। बस माहौल बनाए रहो ऐसे। हर जानिब दानिस्ता देखना पड़ता है। दो आंखों से क्या क्या देखना पड़ता है। दो आंखों से क्या क्या देखना पड़ता है। हर जानिब दानिस्ता देखना पड़ता है। मतलब जैसे भी आपने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब यहाँ से जो शेर मैं पढ़ूंगा उसमें आप लोगों की मोहब्बतों में इजाफा होना चाहिए। नसीम भाई, मैं शेर बतौर खास मुलाज़म फरमाएं। हर जानिब दानिस्ता देखना पड़ता है। रोज मेरे हाथ आती है
एक महरूमी। क्या कहना वाह वाह वाह। रोज मेरे हाथ आती है एक महरूमी। रोज मेरे रोज मेरे हाथ आती है एक महरूमी। रोज तुम्हारा रास्ता देखना पड़ता है। आप क्या कहना, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। रास्ता देखना पड़ता है। रोज मेरे आती है कि महरूमी। रोज तुम्हारा रास्ता देखना पड़ता है। रोज तुम्हारा रास्ता देखना पड़ता है। हाज़िरीन, आप देखते होंगे और भी नाज़िम को आप सुनते होंगे, देखते होंगे, कभी शरीक नहीं होता किसी शायर की शायरी में। शायर को माइक पर बुला करके वो अपने काम में लग जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। लेकिन मेरा भाई नदीम फर्रुख, इसकी कोशिश यही रहती है कि इसका बुलाया हुआ माइक पर जो शायर आए वो कामयाब हो के लौटे। अगर जरा सा वो शायर कमजोर लौटता है तो मेरे भाई नदीम फर्रुख उसे दौड़ करके पुकारते हैं कि नहीं, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक मर्तबा इस शायर को और सुनिए। मैं मेरे भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह इसका दिल ऐसे ही बनाए रहे। ये जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूं भाई नदीम फर्रुख के कदमों में रखता हूं और आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप भी इस शख्स से इश्क करते हैं तो कोई खामोश न रहे। इसलिए कि ये शेर पढ़ तो मैं रहा हूं, लेकिन बात इसकी है मैं आप तक शेर पहुंचाता हूं। मुलाज़ा फरमाएं। अता करें भाई। हर जानिबे दानिस्ता देखना पड़ता है। अपनी अलग पहचान बनाने की खातिर अपनी अलग पहचान बनाने की खातिर अपनी अलग अपनी अलग पहचान बनाने की खातिर भीड़ में खुद को तन्हा देखना पड़ता है। अपनी अलग पहचान बनाने की खातिर भीड़ में खुद को तन्हा देखना पड़ता है। रोज तुम्हारा रास्ता देखना पड़ता है। रोज तुम्हारा रास्ता देखना पड़ता है। सोते नहीं हम जागते रहते हैं शब भर। हम शायरों की जिंदगी क्या है पेश करता हूं, मुलाज़ा फरमाएं। सोते नहीं हम जागते रहते हैं शब भर। सोते नहीं सोते नहीं हम जागते रहते हैं शब भर। ख्वाबों को
बिलखुसूस मेरे मोहतरम यहाँ बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ कि बड़ी मोहब्बतों से सबको सुन रहे हैं। मैंने ये जो 4 शेर पढ़े हैं, जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ इसकी तमहीद में मैंने वो शेर पढ़े हैं। अगर कोई भी बंदा खामोश रहा, मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ तो मेरी जगह मेरा इंतजार कर रही है। इससे बढ़कर मेरे पास कोई शेर नहीं है इस गजल में। अगर कोई भी बंदा खामोश रहा तो मैं अपनी जगह लूंगा, लेकिन मेरा यकीन है कि तमाम लोग मेरा साथ देंगे। रोज तुम्हारा रास्ता देखना पड़ता है, पहले लोग आईना देखते थे और अब पहले लोग आईना देखते थे और अब चेहरा देखना पड़ता है। ये दुनिया 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 ये दुनिया वो कब्र है जिसमें हमको जिया, ये दुनिया वो कब्र है जिसमें हमको जिया, ये दुनिया वो कब्र है जिसमें हमको जिया। अपने आप को जिंदा देखना पड़ता है, अपने आप को जिंदा देखना पड़ता है। दोस्तों, अगर ये गजल अच्छी लगी हो आप सबको तो एक मर्तबा मुझे बताएं कि ये गजल अच्छी थी। वाह 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 जी मैं रोज मेरे हाथ आती है एक महरूमी। मेरे मोहतरम अज़्म शाकिरी साहब ने हुक्म दिया है इस गजल के लिए, इस शेर के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस शेर को पसंद फरमाया। पेश करता हूँ नाज़िर मैं हाशिम नुमानी साहब, अमान साहब मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहे, मेरा भाई नदीम शाह। एक मर्तबा और ये शेर पढ़ता हूँ, ऐसे सुनने जैसे आप पहली मर्तबा ये शेर सुन रहे हैं। पेश करता हूँ। रोज तुम्हारा रास्ता देखना पड़ता है, रोज मेरे आती है कि महरूमी। रोज तुम्हारा रास्ता देखना पड़ता है, रोज मेरे हाथ आती है एक महरूमी। रोज तुम्हारा रास्ता देखना पड़ता है। क्या कहना अल्ताफ? बहुत शुक्रिया। इजाजत है और कुछ शेर पढ़ें तो बताइए आप मुझे कि आप सुनना चाहते हैं। भाई एक गजल और सुनी जाए अल्ताफ जिया से, और सारे लोग जाहिर है कि अल्ताफ जिया से इश्क करने वाले लोग हैं तो ये चाहते हैं कि एक गजल का मसला मैं पढ़ता हूँ। सुने, मैं मतलब पढ़ता हूँ। जी भाई। मैंने जहां भी ये मतलब पढ़ा है, गवाह है मेरे शायर दोस्त, पूरे मजमे में एक हलचल सी हो गई है, कोई बंदा खामोश नहीं रह सका।
इसलिए कि बड़े सलीके से वो मतला अल्लाह ने मुझे नवाज दिया। मैं आपके इस तैयार में पहली मर्तबा ये मतला पढ़ रहा हूँ, मेरे इस मतले की लाज रख लें। हाजिर करें। रोशनी बुझ गई, रोशनी बुझ गई महताब ने, दम तोड़ दिया। क्या मिसरा है भाई। रोशनी बुझ गई, रोशनी बुझ गई महताब ने दम तोड़ दिया। 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 कौन सा गम था, कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों। कौन सा गम था, कौन सा गम था जिसे झेल न पाए दोनों। उंगलियां कट गई, उंगलियां कट गई, आपने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझ गई महताब ने दम तोड़ दिया। आखिरी बार उसे याद किया था मैंने। 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 और फिर याद के अरबाब ने दम तोड़ दिया। रोशनी बुझ गई वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या क्या शायरी हो रही है अल्ताफ भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। देखिए दोस्तों, एक गजल की फरमाइशें बहुत है मेरे पास, और इंशाअल्लाह मैं पहला मिसरा पढ़ूंगा और आप मचल उठेंगे। आपके दिल की जो बात है वो जबान तक आएगी। पेश करता हूं। तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूं, तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूँ। तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला। कसम खा रखे हैं इधर के लोग दाद देना ही नहीं है, या मीर के इंतजार में है या गालिब के इंतजार में है। इनको कौन सा शायर ऐसा लाया जाए जिस इनके हाथ उड़ जाए, इनके लब लग जाए। दूसरे मिसरे पर भी अगर आप नहीं जागे तो इधर मैं देखूंगा भी नहीं आपकी तरफ, समझूंगा इतने लोग हैं ही नहीं दुनिया में। तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूँ, तेरी यादों से मिला हूँ, तेरी यादों से मिला हूँ। तन्हाई में, तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूँ, महसूस हुआ है कि तुझे देख रहा हूँ। महसूस हुआ है कि तुझे देख रहा हूँ, तुझे देख रहा हूँ।
ऐसा भी नहीं कितना है। अच्छा सुन रहे हैं आप। ऐसा भी नहीं है कि तुझे याद करूं मैं, ऐसा भी नहीं है कि तुझे याद करूं मैं, तुझे याद करूं मैं, तुझे याद करूं मैं। जश्न मनाने में मसरूफ, वो लोग अभी जश्न मनाने में है मसरूफ। मेरे भाई मीसम यहाँ बैठे हैं, आमिर फैजाबादी बैठे हैं, शादाबाद भी बैठे हैं। शेर पेश करता हूँ, उन तमाम की दुआ चाहता हूँ। भूल गया हूँ हुआ हूँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे अल्ताफ भाई, क्या क्या शेर। नसीम भाई, वाह। बिलखुसूस आपके हवाले से अलीम सिद्दीकी साहब, हमारे अता हुसैन साहब यहाँ मौजूद हों तो मैं चाहूंगा वो भी शरीक हो जाए। भूल गया हूँ ऐ रात मेरी समत जरा सोच के बढ़ना, ऐ रात मेरी समत जरा सोच के बढ़ना। बहुत अच्छा सुना, लेकिन अब ये मिसरे को बचाऊंगा मैं, इसलिए बचाऊंगा कि ये मुझे जाते वक्त काम आएगा। वाह, एक ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूँ जो आप सबको याद रह जाएगा, और जिंदगी भर इस शेर को याद रखना। जब कभी ऐसा मौका आए तो ऐसे ही करना जैसे मैंने किया है। भूल गया हूँ शायद, भूल गया हूँ तलवार पे, तलवार पे, तलवार पे खुद मैंने ही सर रख दिया अपना। तलवार पे खुद मैंने ही सर रख दिया अपना, सर रख दिया अपना। मालूम है मुझको कि मैं सच बोल रहा हूँ, शायद ये तकब्बुर की सजा मुझको मिली है। क्या सच्चा शेर बोल रहे हैं? शायद ये तकब्बुर की सजा मुझको मिली है। शायद जरा सोच के बढ़ना। डाइस पर भी नजर रखें आप, अगर इनमें से कोई भी खामोश रहा तो आप इनको भी हूट कीजिएगा।
तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूँ, सोच के बहना पहचान ले मुझको कि मैं अल्ताफ जिया हूँ। साथियों, अल्ताफ जिया साहब अपना कलाम पेश करके रुखसत हुए। बैठ जा बेटे, बैठ जा।